चलिए, हाँ देखिए, आज अपनी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है आज अपनी चुंबक की। और आवाज़ ज़्यादा आ रही है क्या? आवाज़ सही आ रही है ना? सही है, हाँ। चलिए देखिए, आज अपन पढ़ते हैं ऑरस्टेड का नियम। बहुत अच्छा टॉपिक है ऑरस्टेड का नियम। ऑरस्टेड का नियम क्या है? ऑरस्टेड ने कहा था कि यानी जब किसी चालक, या आपका कोई चालक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या कहा था उसने? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। आया समझ में? इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। ये जैसे एक बैटरी लेते हैं अपन, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। और ये आपका एक चालक हो गया। और एक धागे की सहायता से यहाँ पर एक चुंबकीय सुई लटका लेते हैं। अब देखिए, अरे बात मत करो, इधर देख लो। ऑरस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक में, अभी बात मत करो, इधर देखो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा की डायरेक्शन ये हो गई। जैसे जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय सुई लटकी हुई है इसमें मूवमेंट पैदा हो जाता है। यानी उसने क्या देखा, एक चुंबकीय सुई ली और परिपथ यानी एक चालक लिया, सप्लाई ली, और जब जैसे ही चालक में से धारा प्रवाहित की तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई में मूवमेंट पैदा हो जाता है। अब इसमें मूवमेंट किसके कारण हुआ? यानी ये इसमें चुंबक के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? चुंबक के कारण। यानी ये जो आपकी चालक है इसमें क्या बन रहा है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये था ऑरस्टेड का नियम। क्या है ऑरस्टेड का नियम? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जो हमने एक प्रभाव पढ़े थे, चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था आपने? चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था ना? जैसे ऊष्मीय प्रभाव होता है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। वह उसका ऊष्मीय प्रभाव है। इसी प्रकार चुंबकीय प्रभाव है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो फिर अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया कि चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय जो प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने। या चुंबकीय प्रभाव देने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था? ऑरस्टेड। आया समझ में? अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बन गया, यानी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्लियर? अब जो चुंबकीय क्षेत्र, कल मैं आपको बता चुका हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता क्या है? क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर? अबे चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये आपकी कोई चुंबक है, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, यहाँ तक आपने देखा कि इसका ये चुंबकीय प्रभाव है, तो इसके अंदर है क्या चीज़ है? ये चुंबकीय बल रेखा है। वेरी गुड। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा है। तो अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसका मतलब उसमें क्या है? चुंबकीय बल रेखा है। क्लियर? तो एक तो ये सिद्ध किया था इसने। दूसरा, उसने देखा
कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके मान को उसने ज़्यादा कर दिया यानी बढ़ा दिया, तो धारा कम प्रवाहित होगी। कम प्रवाहित हुई तो उसने देखा कि इसमें मूवमेंट हल्का सा हुआ। हल्का सा का मतलब ये है जैसे इसमें धीरे से, जैसे आपने धारा प्रवाहित की तो धीरे से कि इसमें मूवमेंट पैदा हुआ। जैसे उसने रेजिस्टेंस का मान कम कर दिया, धारा का मान बढ़ गया, तो उसमें तेजी के साथ मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। तो उससे क्या सिद्ध हुआ, यानी धारा में यदि हम वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। तो दूसरा क्या सिद्ध हुआ, धारा में परिवर्तन करने पर, धारा में परिवर्तन करने पर चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। पहला तो क्या सिद्ध किया उसने कि चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चार और चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दूसरा, जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। यदि ज़्यादा धारा है तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यानी ज़्यादा फ्लक्स बनेगा उसमें, और यदि कम धारा है तो वो उसमें कम बनेगा। तीसरा, उसने क्या किया, यानी बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी को उल्टा कर दिया, इसका मतलब ये हुआ इस तरीके से उसने बैटरी को उल्टा कर दिया। यहाँ प्लस हो गया और यहाँ क्या हो गया, माइनस। अब धारा की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, धारा की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। तो धारा की डायरेक्शन जब चेंज होगी तो इसका जो मूवमेंट था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो तीसरा क्या सिद्ध हुआ, यानी धारा की दिशा चेंज करने पर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी चेंज हो जाती है। क्लियर, यानी धारा की दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय व धारा की दिशा परिवर्तित करने पर फ्लक्स की दिशा भी परिवर्तित होती है। तो बताओ ये तीनों चीज़ समझ आई या नहीं आई है। ऑरस्टेड का नियम क्या था, क्या नियम दिया था ऑरस्टेड ने, यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और यही क्या उसका चुंबकीय प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑरस्टेड ने। तो ऑरस्टेड ने देख लिया, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, यानी धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, धारा को हम चेंज करेंगे, कम और ज़्यादा करेंगे तो उसके फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तीसरा, जब यदि उसने दिशा चेंज करके देखी कि इधर की तरफ से हम धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, यानी उसकी फ्लक्स की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये आपका ऑरस्टेड का नियम। बताओ समझ आया या नहीं आया। चलिए, अब उसने ये तो कह दिया कि यानी चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यानी ये यहाँ के इसके आसपास क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होंगी क्या, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी। अब चुंबकीय बल रेखाएं की कौन सी डायरेक्शन होगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी दिशा में होंगी, उसका पता लगाने के लिए दो नियम थे, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम। क्लियर। इसने तो चुंबकीय क्षेत्र बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो बनती हैं उनकी दिशा क्या होती है, यानी कौन सी डायरेक्शन होती है उनकी, और उनकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए अपन को कितने नियम पढ़ने हैं, दो। मिटा दूं इसको। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए इधर,
तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं। पहला है इसका दायां हस्त नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड रूल। क्लियर? और दूसरा नियम था कॉर्क स्क्रू नियम। इंग्लिश में भी वही है, इसका नाम कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, देखिए इधर कॉर्क स्क्रू, कॉर्क मतलब होता है ढक्कन, स्क्रू का मतलब होता है पेच। ढक्कन पेच नियम भी बोल देते हैं इसको, ऐसा कभी आता भी नहीं है। चलिए अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है? दाएं हस्त नियम। उसने कहा जैसे ये आपका कोई एक चालक है सीधा, ये कोई तार है आपका सीधा धारावाहिक चालक है। यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करें और धारा का फ्लो यानी धारा की डायरेक्शन ये हो, ठीक है, तो अब इसमें 4 और चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी। अब चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या है उसका पता अपन इस नियम से लगाएंगे। देखिए, यानी ये कोई एक सीधा चालक है और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके 4 और चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ये और स्टेट कह चुका है। अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होंगी क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी उसका पता हम 2 नियम से करते हैं, दाएं हस्त नियम और कॉर्क स्क्रू नियम। पहला लेते हैं हम दाएं हस्त नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये कोई सीधा चालक है, इस सीधे चालक को दाएं हाथ से, ये राइट हैंड रूल है तो हमें हाथ भी कौन सा लेना है? दायां। तो दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा तो किसको दर्शाए? धारा की दिशा। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। उस पर ध्यान मत दे, तो अंगूठा टूटा हुआ है। चलिए कोशिश किया है, देखो अच्छा बुरा कैसा बना है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, यानी ये आपका अंगूठा है और ये आपकी क्या है? उंगलियां हैं। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार कि अंगूठा तो क्या दिखाए? धारा की दिशा, तो उंगलियां उसमें क्या दिखाएंगी? अब चुंबकीय जो इसमें उंगलियां हैं, उंगलियों की डायरेक्शन यानी घुमाव किधर की तरफ है? इधर की तरफ है कि नहीं है? तो यानी ये जो डायरेक्शन है ये किसको दर्शाएगा? चुंबकीय बल रेखा की दिशा को। आया समझ में? देखिए मैं एक वायर लेके आया हूँ छोटा सा। जैसे ये अपना एक सीधा तार है, ठीक है, यह आपका कोई सीधा तार है। अब यदि इसमें धारा की डायरेक्शन मैं ये कहूँ कि यानी मैंने सप्लाई ऊपर से दी, ऊपर से सप्लाई दी तो ये नीचे की तरफ ही जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? अब जैसे मान के चलो अपना मीटर उधर की तरफ लगा हुआ है, सप्लाई उधर से, तो हम पहचान सकते हैं कि यानी उधर से सप्लाई आ रही है और इधर की तरफ आ रही है, पहचान सकते हैं नहीं? अब जैसे मैंने सप्लाई इधर से दी तो धारा की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब अंगूठा किधर की तरफ होना चाहिए? नीचे की तरफ। हाथ कौन सा होना चाहिए? दायां। अंगूठा नीचे की तरफ हो गया और उंगलियां इस तरीके से पकड़े। तो अब देखो अंगूठा क्या दर्शा रहा है? धारा की दिशा, और उंगलियां क्या दर्शाएंगी? अब देखो ये जो उंगलियां इस तरीके से हैं, ऐसे है ना, यानी अब जो चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी वो इस तरीके से चलेंगी। आया समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं कैसे रहेगी? इस तरीके से। तो अब यदि मैं इसको इस तरीके से नीचे से धारा प्रवाहित करूं,
नीचे से धारा प्रवाहित करूं तो धारा की डायरेक्शन ये हो जाएगी, अंगूठा किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा दर्शाएगा, उंगलियां इधर दर्शाएंगी। तो अब ये इस तरीके से हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये इस तरीके से हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, अंगूठा तो क्या दर्शाएगा, धारा की दिशा, और उंगलियां क्या दर्शाएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाएगी नहीं दर्शाएगी? क्लियर हो गया अब आपका? अब मैं यदि आपसे कहूं कि इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, तो बताओ चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी? धारा की डायरेक्शन ये है, तो अंगूठा जिधर धारा की डायरेक्शन है उधर हमने अंगूठा कर दिया नीचे। अब उंगलियां देखो किधर हो गई, ऐसे हो गई ना, इस तरीके से हुई कि नहीं हुई है? तो मैं कह सकता हूँ इसमें धारा की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये है आपका दाएं हस्त नियम। आया है समझ में? नहीं आया? अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि दाएं हाथ के नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, दाएं हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है, धारा की दिशा। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, उंगलियां किसको दर्शाती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बताओ आया या नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए, दूसरा नियम है आपका कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क स्क्रू नियम में मैं आपको इस तरीके से एक स्क्रू लेते हैं अपन, ये अपना एक स्क्रू है, ये आपका एक स्क्रू है, देखिए, हाँ काले आइसक्रीम है, देखिए ये आपका स्क्रू है। स्क्रू को जब हम खोलते हैं, स्क्रू को हम खोलते हैं और कसते हैं, दो ही प्रतिक्रिया होती है उसमें, खोलते हैं या कसते हैं। तो खोलते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, जाता कि नहीं जाता है, और कसते हैं जब वो नीचे की तरफ जाता है। क्लियर हो गया ये चीज़ें? अब देखिए, एक यदि मैं इस ढक्कन की बात करूं तो ढक्कन का भी ये नियम लगता है। अब देखिए, इसको मैं यदि खोल रहा हूं, ये खोल रहा हूं, मैं खोल रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यानी ढक्कन को खोलने पर, या स्क्रू की बात करें, ढक्कन या स्क्रू को खोलने पर जिधर की तरफ उसकी दिशा होती है, खोलने पर ऊपर की तरफ होगी, तो वो दिशा क्या होगी, धारा की दिशा। क्लियर? अब यानी हम इसको खोल रहे हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो तो हो गई धारा की दिशा। और खोलने की जो दिशा है, हम इधर की तरफ खोल रहे हैं, तो वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। आया समझ में? यानी किसी स्क्रू को इस प्रकार घुमाया जाए कि उसके घुमाने पर वो ऊपर की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है वो तो हो गई इसकी धारा की दिशा। और खोलने पर जो उसका घुमाव है, खोलने पर जो उसका घुमाव है वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बताओ आया नहीं से? हम इसका उल्टा कर देते हैं, यदि हम कसेंगे, यदि हम कसेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा? कसेंगे तो किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आ गया तो कसने पर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो, खोला है जब मैंने इधर की तरफ घुमाया है, और जब कसूंगा तब उल्टा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, जा किधर रहा है, नीचे की तरफ। जब दिशा उल्टी हो गई तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बताओ आया या नहीं आया समझ? तो इन दोनों से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? अब इसमें भी वही क्वेश्चन बनते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किससे ज्ञात कर सकते हैं, दाएं हस्त नियम और कॉर्क स्क्रू से। या फिर आपसे कह दें कि कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्लियर हो गया? खुलने पर, यानी ढक्कन के खुलने पर ऊपर की तरफ, यानी खुलने पर जिधर जो बढ़ता है उस दिशा, वो कौन सी दिशा दर्शाएगा, धारा की दिशा। और खुलने पर उसका जो घुमाव है वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्लियर? चलिए, दोनों नियम बहुत आसान है। एक चीज़ ये और आती है
एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब वो एग्ज़ाम का मेरे को याद नहीं है कि एग्ज़ाम कौन सी थी। ये एक चालक है, क्या है ये आपका चालक, और इसका ये सिरा है, ये ए सिरा है, और ये इसका कौन सा सिरा है, बी सिरा। तो इधर की तरफ दे दिया क्रॉस और इधर की तरफ लगा दिया उसने बिंदु। तो उसने पूछा था, सवाल क्या था कि दिए गए चालक में धारा की दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन था उसमें। तो याद रखो, कभी भी इस तरीके से आता है क्रॉस और बिंदु। देखिए, कभी आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के पीछे क्या लगा होता है, क्रॉस लगा होता है। वो कब दिखता है, जब ट्रेन जा रही है। क्लियर? वो हमें कब दिखाई देगा, जब ट्रेन निकल जाएगी, जब तो दिखाई देगा। अब इसी तरीके से इसको समझना है, यानी क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब धारा अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर? और बिंदु है, इसका मतलब धारा आगे की तरफ आ रही है। आगे समझ में? अब बताओ इसमें धारा की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? ए से बी की ओर, यानी क्रॉस का मतलब है धारा जा रही है और इधर की तरफ से आ रही है। क्लियर? आया कि नहीं आया समझ में? अरे आ गया कि नहीं आया? अब यदि इस तरीके से आपको आ जाए क्रॉस और बिंदु, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि कागज पर दर्शाए गए क्रॉस और बिंदु का निशान क्या दर्शाता है। क्रॉस का तो क्या दर्शा रहा है, धारा कागज के अंदर की तरफ जा रही है, और बिंदु क्या दर्शा रहा है, धारा बाहर की तरफ आ रही है। अब यदि ये मैं एक लूप बना दूं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मैं क्रॉस बना देता हूँ इधर से, ठीक है, और इधर मैं बिंदु बना देता हूँ, या फिर इधर मैं क्रॉस बिंदु बनाता हूँ और इधर क्रॉस बना देता हूँ। इसका अर्थ समझोगे आप क्या है? यानी धारा इधर से आ रही है और इधर से जा रही है। क्लियर हो गया ना? तो क्रॉस और बिंदु का अर्थ समझना है। क्रॉस का मतलब है धारा जा रही है और बिंदु का मतलब धारा आ रही है। ध्यान रखना, आगे जब अपन पढ़ेंगे इनका बहुत उपयोग करेंगे, तो बार बार मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इधर से धारा जा रही है, इधर से आ रही है। मैं इन संकेतों के द्वारा दर्शाऊंगा तो आप पहचान लोगे आराम से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बताया आपको, एक बार ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से चालक बना दिया और एक तरफ क्रॉस का निशान था, एक तरफ बिंदु दे दिया, और क्वेश्चन पूछा गया कि धारा की दिशा क्या होगी, क्या होगी, ए से बी की ओर। अब यही चालक दे दे आपसे, ये चालक दे दे, इधर की तरफ आपका क्रॉस का निशान दे दे इधर, और ये बिंदु का निशान है इस चालक में। अब आपसे पूछे कि इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, बताओ। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि धारा की दिशा क्या हो गई, ऊपर की ओर हो गई ना। तो अब दाएं हाथ अंगूठा लगा दो, अंगूठा ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं ये हो गई कि नहीं होगी? तो अब बताओ ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो अब आप आराम से पहचान सकते हो, पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो? आपसे ऐसा एक क्वेश्चन दे दें कि एक सीधा चालक है, सीधा चालक है, इसमें यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ बिंदु लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब सबसे पहले धारा की दिशा आपको पता लग जानी चाहिए। कैसी है धारा की दिशा? ऊपर से, यानी यहाँ से नीचे की तरफ, है कि नहीं है? अंगूठा नीचे हो जाएगा, हो जाएगा अंगूठा नीचे। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं, यानी इस डायरेक्शन में है। जब ऐसे घूमता है तो घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यदि इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते? एक बार मोटा मोटा सा रिपीट कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम हैं? कौन कौन से? दाएं हस्त नियम, राइट हैंड रूल, और कॉर्क स्क्रू नियम। दाएं हस्त नियम क्या कहता है? किसी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, अंगूठा तो किसको दर्शाएगा?
तो उंगलियां किसको दर्शाएंगी? ठीक है। कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है? क्या किसी कॉर्क या स्क्रू को इस प्रकार खोलें कि उसके आगे बढ़ने की दिशा किसको दर्शाएगी? धारा की दिशा। और उसके घूमने की दिशा किसको दर्शाएगा? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बताओ आया या नहीं आया समझ? क्लियर? कोई दिक्कत?